देखिए बेटा, ये क्वेश्चन देखिए उसी पर बेस्ड है, वैसे ही करेंगे इसको। तो आंसर आएगा फर्स्ट का किसी का मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग, जबकि आपने स्प्रिंग में एक्सटेंशन इनिशियली नेचुरल लेंथ पे थी स्प्रिंग। तो फिर आप इसका मैक्सिमम एलोंगेशन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है बेटा, एकदम वही चीज है। आपने यहाँ से डिस्प्लेस किया, मान लो एक्स मैक्स ये है आपका। तो अब आपको ये क्लियर है कि जितना स्प्रिंग खींचेगी उतना ही ब्लॉक नीचे उतरेगा इसमें। ठीक है ना, जितना स्प्रिंग खींचेगी उतना ही तो ब्लॉक नीचे उतरेगा। मतलब ये एक्स मैक्स नीचे उतरा है तो स्प्रिंग भी कितना खिंच जाएगी? एक्स मैक्स खिंच जाएगी। ये बात क्लियर है कि आप सबको इस डायग्राम से, ये ब्लॉक जितना नीचे उतर रहा है स्प्रिंग भी उतना ही एक्सटेंड होगी, उससे कम या ज्यादा नहीं हो सकती। तो फिर बात खत्म हो गई, वही कहानी, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक एज ए सिस्टम। तो इसमें इतनी दिक्कत क्यों आई आपको, बताओ? स्प्रिंग प्लस ब्लॉक एज सिस्टम ले लिया आपने, स्प्रिंग प्लस ब्लॉक एज सिस्टम, ठीक है ना। स्प्रिंग प्लस ब्लॉक अगर आपने सिस्टम ले लिया तो आप क्या लिखोगे? वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। तो एम जी का वर्क कितना होता है मैक्सिमम एक्सटेंशन में? बताओ एक बार, कोई जल्दी से बताओ। दीपेंद्र आप ही बता दोगे क्या? बिल्कुल, ये एक्सटर्नल एम जी का वर्क यहाँ से यहाँ तक। हाँ, एम जी एक्स मैक्सिमम आ जाएगा। और कोई दिख रहा है आपको एक्सटर्नल फोर्स जो वर्क कर रहा हो स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम पे? बस, तो फिर आपका ई फाइनल कितनी हो जाएगी? ई फाइनल बताओ। फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, जब मैक्सिमम एक्सटेंशन का मतलब क्या है? ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो गई यहाँ पे। तो स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कितनी होगी? बताओ कितनी होगी मैकेनिकल एनर्जी? हाफ के एक्स में से। और काइनेटिक एनर्जी है नहीं, उसी को मैक्सिमम एक्सटेंशन बोला है अपन ने। इनिशियल कितनी है? इनिशियल सब जीरो थी, क्योंकि एक्सटेंशन था नहीं स्प्रिंग में, काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, आपने रिलीज किया। तो देखिए एक्स मैक्स फिर से कितना आ गया आपका? 2 mg किया। ठीक है ना, एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 mg। अब एक चीज और पूछिए उसने, मैक्सिमम स्पीड। तो मैक्सिमम स्पीड आप एसएचएम से भी निकाल सकते थे, बट हमने अभी पढ़ा नहीं है। ठीक है, तो बिना उसके ही मैं निकलवा देता हूँ आपको कि मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी। हाँ बोलिए बेटा। ब्लॉक रुक गया ना बेटा वहाँ पे, ब्लॉक रुक गया ना। मैक्सिमम एक्सटेंशन वही तो है जहाँ पर ब्लॉक रुक गया। ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी कौन सी होगी बेटा? ब्लॉक के पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? बताओ एक बार मुझे। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है ब्लॉक के पास? इस सिस्टम ये लिया है आपने, ब्लॉक के पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी? हाँ, ये एक्सटर्नल फोर्स में चला गया बेटा, ये सिखा रहा हूँ मैं, ध्यान से समझिए इसको। मैं इसको हमेशा एक्सटर्नल फोर्स दे रहा हूँ जब तक स्प्रिंग वाली सिस्टम में। ठीक है, क्लियर है? तो एक एक्सटर्नल फोर्स mg था, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है बट वर्क नहीं है। और इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी केवल स्प्रिंग है और कुछ नहीं है, बाकी सब काइनेटिक है। अब मास होता नहीं स्प्रिंग में, तो स्प्रिंग के पास काइनेटिक नहीं है, ब्लॉक के पास काइनेटिक है। बाकी इस सिस्टम का कंजर्वेटिव इंटरनल फोर्स के एक्स है, वो कितनी स्टोर कर रहा है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है। हाँ, तो एक्स मैक्स कितना आ गया आपका? 2 mg/k एक्स मैक्सिमम एक्सटेंशन आ गया। अब देखो आपको स्पीड लिखनी है, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ब्लॉक एम। ठीक है, तो मैक्सिमम स्पीड के लिए आप, अभी मैं एसएचएम जैसी कोई चीज नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको सिंपल अभी जितना पढ़ा है उसी से भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम मिनिमा आता है, इतना सबको पता है कि मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो मैं किसी जनरल एक्स पे लिख रहा हूँ उसकी। मान लो कि जनरल एक्स पर इस तरह का ब्लॉक है आपका, ये आपका स्मॉल एम है। ठीक है, तो मान लो ये एक्स नीचे उतर गया है, ये एक्स नीचे उतर गया। ठीक है ना, ये एक्स नीचे उतर गया।
तो आपको एक्स पोजीशन पे स्पीड लिख सकते हो क्या आप किसी एक्स पोजीशन पे स्पीड लिख पाओगे? मान लो एक्स नीचे उतरा, जनरल है भी मैक्सिमम नहीं है, जनरल एक्स नीचे उतर गया, तो इसका वेलोसिटी, इसका मतलब एनर्जी इक्वेशन लगा सकते हो क्या आप इसमें? वर्क डन बाई एक्सटर्नल इक्वल टू ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, क्या है आपका? स्प्रिंग प्लस ब्लॉक सिस्टम है आपका। तो एक्सटर्नल एक एम जी लग रहा है इस पूरे सिस्टम पर, एम जी इंटू एक्स इक्वल टू, बेटा प्रैक्टिस यही रखेंगे अब, सब अब चेंज नहीं करेंगे बिल्कुल, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है ना, मैं सिस्टम लेता ही नहीं हूँ, अर्थ को कभी भी सिस्टम में नहीं लेता, एक्सटर्नल लिखता हूँ उसको। एम जी एक्स इक्वल्स टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी कितनी है? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल कितनी थी? जीरो थी। इनिशियल कितना था आपका? जीरो था सब कुछ। वी स्क्वायर देखो यहाँ से बन गया कि आपका हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एक्स माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, यही बनेगा। तो अब आपको लिखनी है v की मैक्सिमम वैल्यू किस x पर होगी। तो क्या तरीका है? v एज ए फंक्शन ऑफ x दिख रहा है आपको, क्या करेंगे? डिफरेंशिएट कर देंगे क्या बेटा, मैक्सिमम मिनिमा। ठीक है, तो क्या करो आप, डिफरेंशिएट कर दोगे इसको, dv बाई डी एक्स जीरो कर दोगे, तो m बाई टू इंटू टू वी dv बाई डी एक्स इक्वल टू एम जी माइनस के बाई टू टू एक्स। ये सिचुएशन आ जाएगी, dv बाई डी एक्स जीरो कर दिया आपने। ठीक है, तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा देख लो आप, x आ जाएगा यहाँ से एम जी बाई के आ जाएगा। ठीक है ना, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? एम जी बाई के आ जाएगी। ये आपका वो x हो गया, जबकि v मैक्सिमम हो गया। अब यहाँ पर आप इक्वेशन, रिप्लेस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन, रिप्लेस वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन वन में आप रिप्लेस कर देंगे वैल्यू x की, तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आपको मिलनी चाहिए। तो फिर आप सॉल्व कर लेंगे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एम जी इंटू एम जी बाई के माइनस हाफ इंटू के, एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा एम जी बाई के स्क्वायर। तो आपका वी मैक्स कितना आ गया यहाँ से? वी मैक्स आ गया आपका एम जी बाई के, आ गया आपका मैक्सिमम वेलोसिटी। सॉरी ये नहीं आएगा, ये गलत लिख रहा हूँ मैं, वी मैक्स आएगा, आप सॉल्व करेंगे तो वी मैक्स आएगा आपका अंडर रूट एम बाई के इंटू जी आएगा। ठीक है, वी मैक्स आ जाएगा आपका अंडर रूट एम बाई के इंटू जी, ये आपका आंसर आ जाएगा, अंडर रूट एम बाई के इंटू जी आ जाएगा। तो इस तरह से बेटा वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाली, एनर्जी इक्वेशन लगा के और डिफरेंशिएट कर दिया, ये भी वन ऑफ द मेथड हो सकता है मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का। ठीक है, बट जब आप एस एच एम पढ़ लेंगे तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, जब आप एस एच एम पढ़ लेंगे तब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जब तक नहीं पढ़ते हैं तब आपको ऐसे ही आना चाहिए, निकालना एग्जाम में आ सकता है।